सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमने अपने पिछले 2 वीडियो में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी नमक का दरोगा और उस पर आधारित प्रश्नोत्तरों का अध्ययन किया। मित्रों, सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी में इस पाठ पर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों पर आधारित है। पाठ 1 नमक का दरोगा के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इनको बोलते हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए एमसीक्यू क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करते हैं। हमारे सामने प्रश्न है मित्रों, देखिए पाठ नमक का दरोगा पाठ पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, नमक का दारोगा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक क्या है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी विधा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए रहते हैं, 4 विकल्प दिए रहते हैं, इसलिए इनको विकल्पीय प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पर क है जीवनी, ख है निबंध, ग है कहानी और घ है नाटक। तो मित्रों, ये जो रचना है मुंशी प्रेमचंद जी की, ये है कहानी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कहानी। तो इस प्रकार से 4 उत्तर दिए रहते हैं, उनमें से एक उत्तर छांटना होता है। बहुत आसान है, लेकिन आसान तब है जब आपने पढ़ा होगा, जब नहीं पढ़ा होगा तो फिर मुश्किल है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। कहानी में प्रयुक्त नमक किसका प्रतीक है? तो नमक स्वाद का प्रतीक है, सुगंध का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है, वफादारी का प्रतीक है। तो ये इसका जो सही उत्तर है, नमक वफादारी का प्रतीक होता है। कहते हैं ना, जिसका नमक खाया उसका साथ हम गलत काम नहीं कर सकते। तो नमक जो है वफादारी का प्रतीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि नमक का दारोगा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, उसका जो हीरो है कहानी का वो कौन है। तो आलोपी दीन है या वृद्ध मुंशी है जो बंशीधर के पिताजी थे, या बंशीधर है या न्यायाधीश है। तो इसका जो मुख्य मेन जो इसका हीरो है वो है बंशीधर। ग इसका उत्तर सही हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है, बंशीधर के पिता ने मासिक वेतन को क्या कहा? क्या कहा? चांद कहा। हमने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी कि क्या कहा था। तो अमावस्या का चांद कहा था, पूर्णमासी का चांद कहा था, या बहता स्रोत कहा था। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है पूर्णमासी का चांद कहा था। बंशीधर के पिताजी ने मासिक वेतन को, जो मंथली इन पे आती है, वेतन आता है, तनख्वाह आती है, उसको उन्होंने पूर्णमासी का चांद कहा था। तो उस जो पिछले 2 वीडियो हैं उनका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहाँ से आप पिछले 2 वीडियो का जब अध्ययन कर लेंगे तो इस वीडियो को समझने में आसानी होगी, और पाठ अच्छी तरह से समझें तो तीनों वीडियो को आप अच्छे प्रकार से देखिएगा और ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो आज तक नहीं भूला हूँ मैं इसको। प्रश्न संख्या 5 पे चलेंगे। इस कहानी में लक्ष्मी के उपासक कौन थे? न्यायाधीश थे, बंशीधर थे, आलोपीदीन थे, या उपर्युक्त सभी थे। तो लक्ष्मी के जो उपासक थे वो आलोपीदीन वो थे, और वो कहते थे कि धन के बल से सब कुछ खरीद सकता हूँ मैं। तो आलोपीदीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पाठ में प्रश्न है, इस पाठ में मुझे मुंशी जी ने जो पीर का मजार किसे कहा, मतलब जो वृद्ध मुंशी जी थे, मुझे गलत आ गए यहाँ पे, तो जो है इसे हटा देंगे। तो इस पाठ में मुंशी जी ने पीर का मजार किसे कहा है? मासिक वेतन को, या दरगाह को, ऊपरी आमदनी को, या ओहदा को। तो जो ओहदा होता है, पद, मतलब नौकरी में जो पद होता है ओहदा, उसको यहाँ पे पीर का मजार कहा है। प्रश्न है कि सभी लोगों को कहाँ पर नौकरी का आकर्षण था? सभी लोग, इस पाठ में बताया गया है कि सभी लोगों का आकर्षण उसी नौकरी पे था, वही नौकरी करना चाहते थे सब। तो कौन सा विभाग था? नमक का विभाग, कोर्ट में न्यायाधीश का पद, आलोपीदीन के मैनेजर की नौकरी, या इनमें से कोई नहीं। तो वो तो कौन सा था जहाँ पे रिश्वत मिलती थी? वो था नमक विभाग। नमक विभाग में दरोगा की नौकरी, जो कि बंशीधर को मिली थी। प्रश्न संख्या 8 चलते मित्रों। घाट के देवता को भेंट चढ़ाने से क्या तात्पर्य है? भगवान को भोग चढ़ाना, नदी के किनारे श्राद्ध करना, ब्राह्मण को दान देना, नमक के दरोगा को रिश्वत देना। तो ये है नमक के दरोगा को रिश्वत देना, ये इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न 9 है, आलोपी दीन जब रिश्वत दे रहा था बंशीधर को तो अंत में कितनी रिश्वत देने के लिए तैयार था? तो कितनी रिश्वत देने के लिए तैयार था अंत में? 40,000, 30,000, 20,000, 5,000। अंत में वो तैयार हो गया था 40,000 रिश्वत देने को। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 40,000। 40,000 रिश्वत दे रहा था वो। उस समय 40,000 तो 40 लाख से भी ज़्यादा वैल्यू रखते थे। बहुत पुरानी बात है ये। तनख्वाह 20-30 रुपया मिलती थी। तो पंडित आलोपी दीन की गिरफ्तारी के साथ का क्या परिणाम हुआ? आलोपी दीन को जेल डाला गया, बंशीधर को जेल में डाला गया, बंशीधर की नौकरी चली गई और आलोपी दीन की नौकरी चली गई। तो क्या हुआ? पंडित आलोपी दीन को गिरफ्तार किया, वो बहुत बड़े आदमी थे, तो नौकरी किसकी गई? बंशीधर की नौकरी गई, बंशीधर की नौकरी चली गई। लोगों को किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? ये प्रश्न आया है कि किस बात पर आश्चर्य हो रहा था? आश्चर्य हो रहा था आलोपी दीन की गिरफ्तारी पर, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा आदमी, लैंडलॉर्ड, जमींदार था और बहुत पैसा उसके पास था। तो बंशीधर, इसका जो सही उत्तर है आलोपी दीन की गिरफ्तारी पर ही क्या हुआ, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि आलोपी दीन की गिरफ्तारी पर सभी लोग आश्चर्यचकित थे। प्रश्न संख्या 12 मित्रों कहता है कि आलोपी दीन ने पैसों के बल पर अदालत की नींव हिला दी, वकीलों को खरीद लिया, न्यायाधीश को खरीद लिया, उपयुक्त सभी, सब कुछ कर लिया उसने। यही इसका सही उत्तर है, उपयुक्त सभी, चौथे नंबर का। अदालत की नींव हिला दी, पैसा उसके पास बहुत था, वकीलों को खरीद लिया उसने, न्यायाधीश को खरीद लिया उसने, और रिजल्ट अपने पक्ष में। 13वां जो प्रश्न है वो है, नमक का दारोगा कहानी से सीख मिलती है। धर्म परायण रहना चाहिए, लक्ष्मी का पुजारी होना चाहिए, रिश्वत लेनी चाहिए, ऊपरी आमदनी होनी चाहिए। तो जो इसका सही उत्तर है वो है धर्म परायण होना चाहिए, धर्म के रास्ते पर ही चलना चाहिए। 14वां जो प्रश्न है वो है, मुंशी बंशीधर की आलोपी दीन पर विजय किसका प्रतीक है? अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की, बेईमानी पर ईमानदारी की। सभी विकल्प सही हैं, बिल्कुल सही है, पूरा का पूरा सब पे विजय थी वो। अगला है, कहानी का अंत होता है सच की जीत से, सेठ आलोपी दीन की सच्चाई से, बंशीधर के पछतावे से, और बदलू सिंह के बयान से। बदलू सिंह का बयान तो बदल गया था, तो यहाँ क्या है, सच की जीत से कहानी का अंत होता है, सच की जीत से। प्रेमचंद की इस रचना में क्या मिलता है? इस रचना में आदर्शवाद मिलता है, यथार्थवाद मिलता है, या कल्पनावाद मिलता है, या आदर्शोन्मुख यथार्थवाद मिलता है? चौथा बिल्कुल सही, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद मिलता है। आदर्श भी मिलेगा, यथार्थवाद भी मिलेगा। अगला प्रश्न है, आलोपी दीन का पात्र है, आलोपी दीन गतिशील है, स्थिर है, नायक है, या सभी विकल्प गलत हैं? तो आलोपी दीन इसमें गतिशील है शुरू से अंत तक। आगे देखिए, मुंशी बंशीधर की सर्वप्रमुख विशेषता क्या है? सच पर अटल रहना, पिता की तरह नहीं बनना, स्वयं निर्णय लेना, आत्मविश्वास रखना। तो इसका जो सही उत्तर, वो पहला उत्तर सही है, सच पर अटल रहना। प्रश्न है, मैं कगारे का वृक्ष हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं, यह कथन किसने कहा? किसने बोली थी ये बात? मैं कगारे पर का वृक्ष हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं, ये कहा था बंशीधर जी के जो पिताजी थे, बूढ़े मुंशी जी, उन्होंने ये बात कही थी कि मैं कगारे का वृक्ष हूँ, मतलब मैं तो कभी भी, मेरी तो उम्र हो चुकी है, मैं तो कभी भी मर भी सकता हूँ, मेरी डेथ हो सकती है, दुनिया से जा सकता हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ, मतलब कब मेरे चला जाऊँ दुनिया से। इसलिए तुम्हें जो है रिश्वत ले करके कुछ घर को सुधारो, बहनों के ब्याह करो, जो भी है शादी करो उनकी, मतलब घर की आर्थिक स्थिति सुधारो, है ना। तो ये किसने कहा था? आंसर आपको पता चल गया, सीधा वृद्ध मुंशी जी ने कहा था ये, कि मैं कगारे का वृक्ष हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। 20वां प्रश्न है, बंशीधर के पिता के विचार से ऊपरी आय क्या है? क्या है ऊपरी आय? पीर का मजार है, बहता स्रोत है, चंद्रमा है, खिलौना है। सही उत्तर मित्रों क्या है? बहता स्रोत है।
अगले प्रश्न पे चलेंगे। बंशीधर को किस कार्यालय में नौकरी मिली थी? पुलिस विभाग में, न्यायालय विभाग में, नमक विभाग में, कहीं पर भी नहीं। तो मित्रों ये पाठ है नमक का दरोगा, नमक के विभाग में उनको नौकरी मिली थी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों अगला प्रश्न है, बंशीधर के पिता ने उन्हें कैसा कार्य ढूंढने की सलाह दी थी जिसमें केवल वेतन प्राप्त हो, जिसमें ऊपरी आय मिलने की संभावना हो, जिसमें ईमानदारी से कार्य किया जाए, या जिसमें कोई कार्य ही न करना पड़े? तो मित्रों जो इसका सही उत्तर है वो ख वाला इसका सही उत्तर है, दूसरे वाला, जिसमें ऊपरी आय अर्थात रिश्वत मिलने की संभावना हो ऐसी नौकरी करना। 23वां प्रश्न है, मुकदमा चलाने पर अदालत ने किसे दोषी ठहराया? बंशीधर को, आलोपीदीन को, वकील को, किसी को भी नहीं। देखिए आरोपी था पंडित आलोपीदीन, लेकिन दोषी किसको ठहराया? बंशीधर को ठहराया, क्योंकि आलोपीदीन ने सबको पैसे से खरीद लिया था। तो इसका क उत्तर हो जाएगा बंशीधर। अगला प्रश्न है, पंडित आलोपीदीन कौन थे? पंडित आलोपीदीन जमींदार थे, मैंने बताया लैंडलॉर्ड, जमींदार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमींदार, ग वाला। 25वां प्रश्न है, बंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होकर आलोपीदीन ने उन्हें किस पद पर नियुक्त किया? कौन सी नौकरी दी? तो पाठ के अंत में है और इसका उत्तर इनमें से हो जाएगा, देख लीजिए। मैनेजर के पद पर, चौकीदार के रूप में, बावर्ची के रूप में, या अकाउंटेंट के पद पर? इसका जो सही उत्तर है वो क, मैनेजर के पद पर उसको नौकरी दी। अगला प्रश्न हमारे पास है, नमक का दारोगा। 26वां प्रश्न हम देख रहे हैं मित्रों, नमक का दारोगा कहानी के लिए अन्य उचित शीर्षक क्या हो सकते हैं? तो इनमें से कौन सा हो सकता है? सत्य की जीत, ईमानदारी, धन पर धर्म की जीत, या धर्म पर धन की जीत? तो इनमें से क्या हो जाएगा कि धर्म पर धन की जीत इसमें दिखाई गई है, तो ये भी इसका शीर्षक हो सकता है। नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है? देखो अंग्रेजी में दिखा है नमक का दारोगा पाठ के लेखक कौन है, तो कौन है? प्रेमचंद जी हैं। तो ए इसका जो सही उत्तर है, ए प्रेमचंद जी हैं। 28वां प्रश्न है, किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? जल का, वायु का, नमक का, धरती का? तो नमक का क्यों हो गया था निषेध? क्योंकि नमक पर टैक्स लगा दिया था अंग्रेज सरकार ने, इसलिए ये लेखक ने लिखा है कि ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया। तो नमक पे टैक्स लगा दिया था, जलवायु पे नहीं। किनके पो 12 थे? प्रश्न है किनके पो 12 थे? किनके मजे थे? गृहणियों के, अधिकारियों के, पतियों के, बच्चों के? तो उत्तर जो सही है वो अधिकारियों के मजे थे। मजे हो गए थे, टैक्स में रिश्वत खूब खाई जा रही थी नमक विभाग में। तो अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है, नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील? वकील ललचाते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वकील। अगला प्रश्न है, नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली? तो बंशीधर को मिली थी। उत्तर यहाँ पे देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन है आलोपीदीन, बंशीधर, बदलू और दातादीन। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो है बी, बंशीधर को दरोगा की नौकरी मिली थी नमक विभाग में। अगला प्रश्न है, नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? इनमें से आलोपीदीन कर रहा था, रामदीन कर रहा था, दातादीन कर रहा था, मातादीन कर रहा था? तो ये कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। आलोपीदीन, आलोपीदीन या आलोपदीन, इसको जो है सही उत्तर हो जाएगा जो ए वाला है। फिर है, दुनिया सोती थी मगर जागती थी। दुनिया सोती थी, जागती कौन थी? जीभ जागती थी। आंख, जीभ क्यों? क्यों वो खाती थी रिश्वत, ललचाती थी वो। तो आंख, कान, जीभ, नाक, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीभ, सी वाला, सी उत्तर सही है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न है, किसका लाखों का लेन देन था? लाखों का लेन देन कौन करता था? बंशीधर, मुरलीधर, दातादीन, मातादीन, जो अलोपदीन जो भी है, इनमें से आप उत्तर जो सही होगा वो अलोपदीन होगा, डी वाला उत्तर इसका डी होगा, अलोपदीन। अगला प्रश्न है, अलोपदीन को दरोगा को किस बल पर खरीद लेने पर विश्वास था? अरे पैसा, रिश्वत, धन, बल? तो धन, रिश्वत हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा सी वाला, रिश्वत के बल पर उसे विश्वास था कि मैं रिश्वत से उसको खरीद लूंगा। अगला प्रश्न है 36वां, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, यह कथन किसका था? बंशीधर का, अलोपदीन का, बदलू सिंह का, बंशीधर के पिताजी का? तो ये जो कथन था अलोपदीन का था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी का उपासक था। एक प्रश्न आया था लक्ष्मी का उपासक कौन था? वो अलोपदीन था।
तो अलाउद्दीन को ये विश्वास था कि न्याय नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, सबको लक्ष्मी से खरीदा जा सकता है, धन से खरीदा जा सकता है। 37वां प्रश्न 37 प्रश्न है कि अलाउद्दीन क्या देखकर मूर्छित हो गया? क्यों बेहोश हो गया था अलाउद्दीन? इतना बड़ा जमींदार बेहोश क्यों हो गया? क्या देखकर हो गया था? जब उसने हथकड़ियां देखी, जब उसे, क्योंकि वो तो कभी जेल गया ही नहीं था और उसे विश्वास भी नहीं था कि इतना धन पैसा होते हुए भी मुझे कोई ऐसा ईमानदार मिल जाएगा जो मुझे गिरफ्तार कर लेगा। तो हथकड़ियां देखकर वो क्या हो गया? बेहोश हो गया, मूर्छित होकर गिर पड़ा। आगे प्रश्न है 40,000 नहीं, 40 लाख भी नहीं, यह कथन किसका था? जब रिश्वत देने लगे अलाउद्दीन जी कहने लगे कि 40,000 में तो मैं रिश्वत दे सकता हूं, तो वो बोले 40,000 नहीं 40 लाख भी दे दे, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं गिरफ्तार करूंगा। तो किसने ये कहा था? मजिस्ट्रेट ने कहा था, बंसीधर ने कहा था, बदलू सिंह ने कहा था, अलाउद्दीन ने कहा था? तो बंसीधर ने कहा था। बी वाला इसका जो है सही उत्तर होगा। बंसीधर, दारोगा बंसीधर ने ये बात कही थी। 39वां प्रश्न हमारे सम्मुख है। वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़ रहे थे? वंशीधर की, मजिस्ट्रेट की, अलाउद्दीन की या माता दीन की? तो जब वंशीधर के घर अलाउद्दीन आए तो वंशीधर के जो पिताजी थे वो तो चाहते थे कुछ रिश्वत मिले, कुछ पैसा मिले, और जब वंशीधर ने अलाउद्दीन को जेल में भिजवा दिया तो वंशीधर के पिताजी और डर गए। एक तो नौकरी गई और फिर वो वंशीधर के घर आ गया अलाउद्दीन, तो डर गए कि अब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो वंशीधर के पिता उसके अगवानी के लिए दौड़ पड़े, उसकी खुशामद करने लगे। तो अलाउद्दीन इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला इसका सही उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न की ओर चलेंगे। 40वां प्रश्न हमारे सम्मुख है, थोड़ा और बता लेते हैं, है ना? तो क्योंकि प्रश्न कुछ भी आ सकता है। 40वां प्रश्न हमारे सम्मुख है। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 में हुआ था। ये हमने इसके लिए प्रेमचंद जी का जीवन परिचय का एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। हमारा अब ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न मित्रों, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे जो बहुविकल्पीय नहीं है लेकिन बहुविकल्पीय की तरह काम करते हैं। एक एक नंबर के प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय। जरा इन पे नज़र मार लेंगे तो इस तरह के भी प्रश्न आए तो आप कर पाएंगे। आप पढ़ लें, बस इसको अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में नोट कर लें और उनको पढ़ लें तो आप इनको कर पाएंगे। नमक का दरोगा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरी बात, नमक का दरोगा जो कहानी है सबसे पहले जब प्रकाशित हुई, जब ये छपी, तो ये कब छपी थी? ध्यान रखिएगा, कहानी छपी थी 1914 में। ध्यान रखिएगा 1914। इस तरह का प्रश्न आ सकता है आपके पास। नमक का दरोगा जो है साहित्य का कौन सा प्रकार है? ये कहानी है और लघु कथा है। कथा है लेकिन कैसी कहानी है? छोटी कहानी, बड़ी लंबी कहानी नहीं है। अगला प्रश्न क्या हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि नमक का दरोगा कहानी किसका अच्छा उदाहरण है? आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद का भी प्रश्न आया था। अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार करने के लिए क्या किया था? नमक का एक नया और एक अलग विभाग बना दिया था, नमक विभाग। लेखक के अनुसार ईश्वर प्रदत्त वस्तु क्या थी? वो थी नमक। प्रतिबंध के कारण लोग चोरी छिपे किसका व्यापार करते थे? नमक का। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यापार करना निषेध हो गया था? नमक का। कौन सा विभाग ऊपरी कमाई का सबसे अच्छा साधन था? नमक विभाग। इतना ध्यान रखिएगा। लेखक के अनुसार उस दौर में लोग महत्वपूर्ण विषयों के बजाय क्या पढ़कर भी उच्च पदों पर आसीन हो जाते थे? प्रेम कहानी और श्रृंगार रस के काव्य पढ़ के भी लोग उच्च पदों पर आसीन हो जाते थे। नमक का दरोगा कहानी का नायक वंशीधर है, ये आपको नोट रहना चाहिए, वंशीधर है। वंशीधर के पिता को जीवन का कैसा अनुभव था? कड़वा अनुभव था, कड़वा, मीठा नहीं। वंशीधर के पिता ने नौकरी में ओहदे को क्या नाम दिया था? पीर का मजार, पीर का मजार। निगाह चादर और चढ़ावे पर नजर रखनी चाहिए, किसका कथन है? वंशीधर के पिताजी का, दरोगा वंशीधर के पिता का कथन है, निगाह चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मुंशी वंशीधर के पिता के अनुसार मासिक वेतन किसका
किसका चांद होता है? पूर्णिमा का चांद होता है, पूर्णमासी का चांद होता है। आदमी की प्यास कौन बुझाता है? ऊपरी कमाई। ये कहना है इस पाठ में। मासिक वेतन को पूर्णमासी के चांद की तरह है, लेकिन ऊपरी कमाई तो एक बहता स्रोत है जो हमेशा आदमी की प्यास बुझाता है। कथन है मुंशी बंशीधर के पिताजी का। और मुंशी बंशीधर के पिता के अनुसार मासिक वेतन कौन देता है? मनुष्य देता है। और ऊपरी कमाई कौन देता है? ईश्वर देता है। वंशीधर कैसे पुत्र थे? आज्ञाकारी पुत्र थे, पिताजी के आज्ञाकारी। वंशीधर कैसे पुत्र थे? आज्ञाकारी पुत्र थे। वंशीधर को किस विभाग में दरोगा की नौकरी मिली थी? नमक के विभाग में मिली थी, नोट कर लीजिएगा। किस पद के लिए लोगों का मन ललचाता था? नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए। किन के पोबारा थे? अधिकारियों के पोबारा थे। नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? वकील ललचाते थे। और नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर कौन सी नदी बहती थी? यमुना नदी बहती थी। उसी के किनारे पर अलाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया था। पंडित अलाउद्दीन कहाँ के जमींदार थे? दातागंज के जमींदार थे, दातागंज। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? पंडित अलाउद्दीन कर रहे थे, पंडित अलाउद्दीन। पंडित अलाउद्दीन की नमक की गाड़ियां किसने रोकी थी? वंशीधर ने रोकी थी। नमक की गाड़ियां कहाँ जा रही थी? नमक की गाड़ियां जा रही थी कानपुर, याद होना चाहिए आपको। पंडित अलाउद्दीन किस पर अखंड विश्वास रखते थे? लक्ष्मी पर। न्याय नीति ये सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये कहना था अलाउद्दीन का। याद रखिएगा किसका कहना था? अलाउद्दीन का। लाखों का कारोबार किसका था? पंडित अलाउद्दीन का लाखों का कारोबार था। पंडित अलाउद्दीन दरोगा को किसके बल पर खरीद लेना चाहते? रिश्वत और धन के बल पर खरीदना चाहते थे। 40,000 नहीं, 40 लाख भी नहीं, असंभव। यह कथन था मुंशी बंशीधर का, दरोगा बंशीधर का। धर्म ने किसे पैरों तले कुचल डाला? धन को। और अलाउद्दीन क्या देकर मूर्छित हो पड़े? हथकड़ियां देकर मूर्छित हो पड़े। अभी मैंने बताया था दुनिया सोती है पर दुनिया की क्या जागती रहती है? दुनिया की जीभ जागती रहती है। दुनिया सोती है लेकिन उसकी जीभ जागती रहती है, ललचाती रहती है जीभ। ठीक है। जहां पक्षपात हो वहां किसकी कल्पना नहीं की जा सकती? जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। अदालत से बाहर निकलने पर वंशीधर के साथ क्या हुआ? व्यंग्यवाणों की वर्षा होने लगी, बौछार होने लगी। अदालत में किसे दोषी ठहराया गया? वंशीधर को दोषी ठहराया गया। वंशीधर को अपनी ईमानदारी का इनाम किस रूप में मिला? नौकरी से निकाल दिया गया, मिल गया इनाम। वृद्ध मुंशी जी वंशीधर के पिता के द्वार पर क्या आकर रुका? सजा हुआ रथ। वंशीधर ने अलाउद्दीन को आते देख क्या किया? उनका आदर सत्कार किया। अब पंडित अलाउद्दीन ने वंशीधर की तारीफ में क्या कहा? पंडित अलाउद्दीन ने वंशीधर की तारीफ में कहा उन्होंने अपने कर्तव्य को ईमानदारी व सच्चाई के साथ निभाने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में पहली बार देखा, ये बोला। आगे चलेंगे। अपने कर्तव्य व धर्म को धन से किसने बड़ा माना? वंशीधर ने। पंडित अलाउद्दीन वंशीधर के किस पद के प्रस्ताव को लेकर आए थे? मैनेजर के। पंडित अलाउद्दीन को अपनी जायदाद को संभालने के लिए कैसा व्यक्ति चाहिए था? कैसा व्यक्ति चाहिए था? ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ। उन्हें विद्वान व्यक्ति नहीं बल्कि ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता। यह कथन किसका है? पंडित अलाउद्दीन ने यह बात कही थी। आगे चलेंगे। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलाउद्दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आए? बेईमान और चतुर व्यापारी, स्वाभिमानी, सत्यनिष्ठ, ईमानदार लोगों का कदरदान, इज्जत करने वाला। और अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। अंतिम प्रश्न है कि मुंशी बंशीधर के चरित्र की विशेषताएं बताइए। मुंशी बंशीधर के चरित्र कैसा था? स्वाभिमानी था। वंशीधर ईमानदार था, सत्यनिष्ठ था। तो मित्रों इस प्रकार के प्रश्न भी सीबीएसई बोर्ड में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उत्तराखंड बोर्ड में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सभी सफल हों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहीं पर वीडियो की समाप्ति करते हैं। धन्यवाद।